उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये जो कलंकित इन लोगों ने कर दिया, जिनको चुना था जनता की नौकरी के लिए, जनता की सेवा के लिए, तो कभी अपनी गंवार लुगाइयों को नेता बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, कभी अपने भाई को बना दिया। तो ऐसे में इनके पेट में क्यों दर्द हुआ, क्यों चल रहे हैं? तो धन्यवाद के पात्र हैं जस्टिस समीर जैन साहब, और उन्होंने जस्टिस किया, न्याय किया। भ्रष्ट माफिया नो नेता ऐसे भ्रष्ट अफसरों को पोस्टिंग देते हैं अपने एरियो में। याचिकाकर्ता ने याचिका लगा दी, मिलोड ने फैसला दे दिया, जस्टिस मिल गया याचिकाकर्ता को, लेकिन ये क्यों सरपंच और ये ठेकेदार बन रहे हैं इस चीज का एसआई भर्ती को लेकर? आज ये तमाम नेता जो इस तरह का श्रेय लेने की होड़ लगा रखी है, उन्होंने धंधा बना लिया, हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी जयपुर की सड़क पर एक बार फिर से मैं खड़ा हूं, वही रात का समय, चूंकि जनता की बात करनी है। आज राजस्थान की राजनीति विश्व स्तर पर कलंकित हो चुकी है। जी हाँ, विश्व स्तर पर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो राजनीति है, हम सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कलंकित इसलिए हो चुकी है कि दो दिग्गज नेता जो कि जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उनकी भाषा कितनी सुशील और सभ्य हो सकती है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक नंबर की फुहड़ भाषा, एक नंबर की घटिया और लुच्ची भाषा इसको बोला जा सकता है, और वो बाकायदा जनता की अदालत के सामने दो दिग्गज नेताओं की, दिग्गज इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अपने आप को दिग्गज समझते हैं। हालांकि हमारे लिए नेताओं की जो कैटेगरी होती है वो अपने अपने हिसाब से ठीक रहती है, लेकिन कोई नेता अपने आप को दिग्गज समझता है तो फिर इसलिए दिग्गज शब्द, हालांकि भजनलाल जी का और अशोक गहलोत का, पूर्व मुख्यमंत्री का, दिग्गज की लिस्ट में नाम नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री, और हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख। एसआई भर्ती रद्द हो गई, मिलोड हाईकोर्ट के समीर जैन ने रद्द कर दी। इंतजार था क्या फैसला आएगा, फैसला भी आ गया, सबके सामने है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि इसमें मेरा पूरा की पूरा रोल है, वहीं किरोड़ी लाल का ये कहना है कि मैं मेरी सरकार में मेरी सीमाएं, वरना मैं ही रद्द करवा देता। मुद्दे की बात करते हैं, वही कहते हैं ना कि जब कोई नहीं होता बात करने के लिए, तो एक आदमी, एक इंसान, एक आमजन हमारे साथ होता है, तो हम उनसे बात करेंगे। आगे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बकवास आपने भी सुन ली और हमने भी सुन ली। धन्यवाद इन्वेस्टिगेशन। आपका सवाल मैं जिस पे आप बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आप जन से, जनता की पीड़ा, वो मैं सुनना चाहता हूँ। आपने जनता को बहुत कुछ बताया, पर मुझसे किस विषय पर जानना चाहते हैं? औकात में रहे, तू चोर है, मैं तेरी औकात दिखा दूंगा, तू तड़ाका, ये अंट संट, ये क्या क्या है ये राजस्थान। इसलिए नेताओं को चुनकर जनता लेके आती है कि इनको बोलने का तहजीब नहीं है, इनमें बोलने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है कुछ भी, इसलिए ये संसद के अंदर और ये विधानसभा के अंदर बैठते हैं। सीधा सा जो मुद्दा है, जनता की पीड़ा है, वो उप निरीक्षक भर्ती राजस्थान को लेकर है, जिस पर न्यायिक शक्तियों का जबरदस्त विलक्षण परिचय देते हुए न्यायपालिका के जस्टिस, जिन्हें हम जज कहते हैं, न्याय करने वाले कहते हैं, समीर जैन साहब ने जिस तरह से परिचय दिया है न्यायिक पवित्रता का, न्यायिक साहस का, उसके लिए आम जनता उनकी शुक्रिया, आभार व्यक्त करती है कि इसी प्रकार न्यायपालिका रहेगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, जनता जिंदी रहेगी और इस जन पीड़ा का निवारण होगा। अब जिन लोगों को जनता चुनती है लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र, लोक यानी जनता, तंत्र यानी एक व्यवस्था। हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने अपने त्याग, बलिदान, खून से सींच के उस सैकड़ों कई वर्षों की गुलामी दास्ता जो आक्रमणकारी अंग्रेजी फरंगी कोड़े उससे मुक्त करा कर दी थी, कि आपको इस दास्ता से मुक्ति मिलेगी, आपकी भी फैक्ट्रियाँ होंगी, आप भी आज़ादी सुकून से व्यापार, रहन सहन, अपने अधिकारों का उपभोग करेंगे। तो संविधान ने वो सारे अधिकार उस लोकतंत्र में हमको दिए थे। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये जो कलंकित इन लोगों ने कर दिया, जिनको चुना था जनता की नौकरी के लिए, जनता की सेवा के लिए, और सही अर्थों में संविधान में इन्हें जनता का नौकरी बताया गया है, जनता के सेवक बताए गए हैं। ये 10-10, 5-5 बार के सेवक जो कभी अपनी गंवार लुगाइयों को नेता बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, कभी अपने भाई को बना दिया, कभी अपने बेटे को बना दिया, और इस लोकतंत्र को एक व्यावसायिक धंधा बना दिया, इसकी पवित्रता को भंग कर दिया, इसकी शुद्धता को भंग कर दिया, इसके जो संवैधानिक उद्देश्य थे उनको भंग कर दिया। और ये भोली भाली जनता
जो पहले भी आक्रमणकारियों से लुटती रही, पराधीन रही, वापस इनका तमाशा बन गई। और आज इनका ये भूवड़ कलंकित करने वाला लोकतंत्र को, इसकी पवित्रता को भंग करने वाला दृश्य देखा जी कि हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों केस चलते हैं, लाखों पे फैसले आते हैं। हाई कोर्ट की जो ये फैसला आया है, एसआई भर्ती रद्द कर दी, मिलोड का फैसला, परिवादी याचिकाकर्ता याचिका लेके गए थे, लेकिन ये जो अपने आप में तथाकथित, अब हम यहाँ पर इनको तथाकथित ही कहेंगे क्योंकि दिग्गजों को ये शोभा नहीं देता, तो ऐसे में इनके पेट में क्यों दर्द हुआ, क्यों चल रहे हैं? एक जो टीवी चैनल है उसके अंदर जो फोनों पे लिया था, हमने सुना है वो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में और सुशासन में जनता पीड़ित नहीं रहती है। क्यों जरूरत पड़ती है रोज धरने, प्रदर्शन, आंदोलन की, रास्ते जाम करने की? अगर सुशासन चलता रहे, यदि स्वच्छ छवि के राजनीतिक लोग आए, तो क्यों जरूरत पड़ेगी? न्यायपालिका में जस्टिस के लिए व्यक्ति जब जाता है, जब उसकी सुनवाई नहीं होती और विधि के विपरीत कार्यपालिका काम करती है, जो अफसर है, ब्यूरोक्रेसी है, लाल फीताशाही है, जो शासन के मकसद जो जनहित का होता है, लोकहित का होता है, उसके विपरीत जब काम करने लग जाती है, तो न्याय की गुहार एक व्यक्ति पिटीशन दायर करता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सारा जो काम होता है वो विधि का होता है, कानून का होता है। यदि कानून दब जाए इन लोगों से, अपराधियों से, तो न्याय कैसे होगा? तो जो पूरा काम किया है उसके लिए न्यायपालिका को जनता की ओर से बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जस्टिस समीर जैन साहब, और उन्होंने जस्टिस किया, न्याय किया। तमाम कोशिशें करी इन सरकारों ने। क्यों पेपर लीक होता है, क्यों भ्रष्ट अपराधी माफिया लोगों को आरपीएससी का मेंबर बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, बारी बारी अपने अपने लोगों को ये पोस्टिंग देते हैं, तैनाती देते हैं? क्यों इन भ्रष्ट माफिया नेताओं की डिजायर करते हैं कि मुझे आईएएस लगा दो, कलेक्टर लगा दो, एसपी लगा दो, डिप्टी लगा दो, एसएचओ लगा दो, जब साफ स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी लोक सेवक, कोई भी अधिकारी, जनता का नौकर किसी प्रकार की सिफारिश नहीं करवाएगा अपनी सर्विस के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। फिर ये भ्रष्ट माफिया नेता ऐसे भ्रष्ट अफसरों को पोस्टिंग देते हैं अपने एरियो में और उनसे माफियागिरी करवाते हैं जनता के ऊपर, पहाड़ बिकवाते हैं, जंगल बिकवाते हैं, मिट्टी बिकवाते हैं, पेड़ बिकवाते हैं, लकड़ी बिकवाते हैं, तमाम प्रकृति का विनाश कर देते हैं लोकहित के विरुद्ध। मेरा ये कहने का मतलब है, याचिकाकर्ता ने याचिका लगा दी, मिलोड ने फैसला दे दिया, जस्टिस मिल गया याचिकाकर्ता को, लेकिन ये क्यों सरपंच और ये ठेकेदार बन रहे हैं इस चीज का, एसआई भर्ती को लेकर के हमने बंद करा दी, हमने रद्द करा दी और ऐसा कर दिया। और इनकी जो भाषा शैली ये जनता के सामने आ रही है, जनता इनको चुनती है, जनता इनको माला पहनाती है, जनता इनका सत्कार करती है, ये क्या जनता के लिए काम करेंगे? एक जो गमार, जो गली मोहल्ले का जो छिछोरा आदमी होता है ना, चवन्नी टाइप, वो भी इस भाषा शैली में बात नहीं करता, जो कि एक चैनल पर सरेआम ये बातें बोली गई थी और इनकी जो भाषा सुनी गई थी। देखिए, तमाम जो ये घटनाएं लोकतंत्र के विधि के विपरीत हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जनता की मौन निष्क्रियता, उदासीनता और अपने राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं लेना। क्योंकि जितने भी ये भ्रष्ट माफिया, बूढ़े, बीमार, अनपढ़, अयोग्य नेता हैं, जो चरस, गांजा, स्मैक, अफीम बेच के युवाओं को तनाव में लाके नशा करवा रहे हैं, जगह जगह इंजेक्शन बिकवा रहे हैं, ये लोग विरोध नहीं करते गलत का। आज ये तमाम नेता जो इस तरह का श्रेय लेने की होड़ लगा रखी है, उन्होंने धंधा बना लिया। कोई नकली चील गाड़ी से, खिलौने से बारिश करवा रहा है, किसी का सवाई माधोपुर डूब रहा है। क्यों नहीं उस आपदा विपदा से पहले, क्यों नहीं सरकारी संसाधनों का, मशीनरों का उपयोग, जांच होती है? क्यों नहीं बरसात से पहले तमाम नालों की हर साल सफाई होती है? बाद में ढोंग पाखंड करते हैं, रोडों पे अफसर घूमते हुए दिखते हैं, फूल माला सापा पहना के जेसीबी से बरसात करते हैं जनता के नौकरों पे। तो जनता को हिसाब लेना होगा। संवैधानिक जो कर्तव्य जनता के हैं, अधिकार तो लेने आगे जनता, पर क्यों अपने घरों में संविधान की किताब रख के अपने अधिकारों को पढ़ती है? क्यों नगर निगम, थाना, तहसील में इनकी सुनवाई नहीं होती? तो क्यों नहीं अपने अधिकारों को, शिकायत का प्रयोग करती है? आज हम तमाम आरएस, आईएएस, आईपीएस अफसरों से और मंत्रियों से उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और तमाम हमने यहाँ तक कि जयपुर कलेक्टर के खिलाफ भी जांच चालू करवा दी है, पर ये तमाम भ्रष्ट लोग दबा के बैठे हैं अवैधिक रूप से। तो जनता को जागना होगा और तमाम इन दफ्तरों को उन कागजों से भर दो, शिकायतों से, जो इनके काले कारनामे, प्रकृति विनाश के और जनता की संपत्ति को ये बेच रहे हैं। तो जनता को जागना होगा, इनसे पूछना होगा, क्योंकि भाई सवाई माधोपुर क्यों डूब गया, जयपुर की सड़कें जेडीसी साहब क्यों टूट गई, किस भ्रष्ट नेता का हिस्सा कमीशन था, क्यों फर्जी ठेका उस ठेकेदार को दिया, क्यों मनचाहे ठेकेदारों को शर्तें बना के ये रोड के, पानी के, नल के ठेके देते हैं? वो महेश जोशी जेल में पड़ा है फर्जी ठेकों में। तो ये ऐसी घटनाएं क्यों होती है? जनता जाग कर अपना हिसाब मांगे इनसे, आरटीआई दाखिल करे, कंप्लेंट दाखिल करे। जब वो दफ्तर भर जाएंगे ना उन शिकायतों के, काले कारनामों की शिकायतों से,
जनता जाग जाएगी, अपने अधिकार जाग जाएगी। घर घर में संविधान की बचाने की बात करते हैं तो संविधान घर घर पहुंचाओ, जनता तक पहुंचाओ, जनता को जगाओ। नहीं तो जब तक ये बारी बारी इसी तरह मूर्ख बनाते रहेंगे और अपना श्रेय लेने की होड़ करते रहेंगे, रास्ते जाम होते रहेंगे। न्यायपालिका भी अपना फैसला सुना सकती है, पर हम इस दिन के लिए पैदा नहीं हुए कि रोज इस तरह हमें न्यायपालिका में जाना पड़े। जब कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, तो ईमानदारी, शुद्धता से, लोकतांत्रिक पवित्रता से स्वतः ही काम क्यों नहीं होता है संवैधानिक मापदंडों के चलो अनुसार? वो काम हो गया, हम उसकी जी, बात नहीं कर रहे। जी। न्यायपालिका में भी चले गए, वहां तक भी ठीक है। ठीक है। मिलॉर्ड ने फैसला भी दे दिया, वहां तक जी, भी ठीक है, जी। सुरक्षित रखा वहां। जी। अरे लेकिन ये जो ये राजनीति के सरपंच और ठेकेदार किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से अपनी 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 औकात में जब आए, तो ये कितना शोभनीय और अशोभनीय है, ये कितना सही और गलत है, सवाल सिर्फ छोटा सा है। देखिए, हर प्रत्येक मानव को, चाहे वो नेता हो, आमजन हो, उसको उसके गरिमा और मानव के सम्मान की गरिमा का संवैधानिक रूप से पता है। इन लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि इस प्रकार का फूहड़ प्रदर्शन इस लोकतांत्रिक पवित्र व्यवस्था में हम क्यों कर रहे हैं। जो 10-10, 5-5 बार एमएलए, एमपी, मंत्री रह लिए, वो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं और कानून विधि का उपहास उड़ा रहे हैं, बकौल उड़ा रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नकारात्मक संदेश दे रहे हैं। तो जो इस तरह कानूनों का मजाक उड़ा के जनता के सामने इस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदार पदों पर रहकर संवैधानिक कर्तव्यों का विधिवत पालन नहीं कर रहे और इस तरह मजाक बना दिया लोकतंत्र को, उपहास तंत्र बना दिया अपने राज के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने बेटे बेटी, भाई भतीजा, लुगाई को मंत्री नेता बनाने के लिए, टिकट के लिए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को मांग करनी चाहिए और तमाम कंप्लेंट, शिकायत, FIR इनके खिलाफ देनी चाहिए जो इस तरह हमारे बेटे बेटी, बहुओं के सामने टेलीविजन पर इस प्रकार का नंगा नाच कर रहे हैं, लोकतंत्र की पवित्रता को भंग करके, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करके, सरेआम जिम्मेदार पद पर राज के कर्तव्य को निभाने के बजाय अपनी पर्सनल राजनीति कर रहे हैं, नकली ढोंग पाखंड कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं हमारे उन बुजुर्गों का, महापुरुषों के बलिदान का, जिन्होंने हमें संवैधानिक लोकतंत्र की, जनतंत्र की व्यवस्था दी। इसको मखौल तंत्र बना दिया, इसको भीड़ तंत्र बना दिया, इसको उपहास तंत्र बना दिया। कोई अधिकार नहीं ऐसे बूढ़े, बीमार, अयोग्य, भ्रष्ट नेताओं को, अपने बहन बेटियों को और गंवार अनपढ़ लोगों को राजनीति में लाके एक धंधा बनाने के लिए। इनको समझना चाहिए कि ये देश सबका है, ये मिट्टी सबकी है, धरती सबकी है। यहाँ पे इस प्रकार का प्रदर्शन इनको नहीं करने दिया जाएगा। सुशासन की बात होगी, पानी, नल पानी, बिजली, आज़ादी, सुकून की बात होगी, प्रकृति की बात होगी, संरक्षण की, अच्छी सड़कों की बात होगी। बजाय ढोंग पाखंड, रास्ता जाम, हल्ला, माड़ा सापा, ये नहीं चलेगा इस प्रकार से। संविधान की पालना, विधि की पालना सुनिश्चित होगी। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानूनों की पालना सुनिश्चित होगी। सुयोग्य अफसरों का पोस्टिंग, तैनाती और भ्रष्ट अफसरों का रिवर्सन हटाया जाना निश्चित होगा, बजाय अपनी पर्सनल राजनीति करने के, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के, अपने भाई भतीजा परिवारवाद लोकतंत्र में पैदा करने के। ये बीमारी नहीं चलने दी जाएगी, लोकतंत्र को अपवित्र नहीं करने दिया जाएगा। जी देखिए, सवाल वही है कि आखिर मिलॉर्ड का फैसला, SI भर्ती रद्द कर दी, जज साहब का फैसला है, और उसके बाद अचानक ये जो सरपंच और ये ठेकेदार बनकर जिस तरह से एक टीवी चैनल पर जो फ़ोन पर जो होती है इनकी डिबेट, जब आदमी आमने सामने नहीं होता, और ये तो गनीमत है कि ये आमने सामने नहीं थे। अगर आमने सामने होते तो भी कोई ताज्जुब नहीं होता। आगे से आगे ये जो टीवी चैनल हैं, ये पाखंड का जो ये जो चलाते हैं, ये जो करते हैं, आगे से आगे बहुत सारी घटनाएं देखी जाती रही हैं। लेकिन जो हुआ वो क्या सही है, ये तय जनता को करना है, क्योंकि जनता के नेता हैं, जनता के ठेकेदार हैं वो लोग। जनता ने इन दोनों नेताओं को, जो तथाकथित दिग्गज हैं, इनको चुनकर भेजा है। जरा सोचिए, आपस में अगर इनका सलीका ये है तो आपके साथ ये क्या कुछ नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा। इनकलाब जिंदाबाद।